बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 7th मैथ। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड अप टू 100 जितने भी आज हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे उनको डिस्कस करेंगे। ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने जा रहे हैं और हम कंटिन्यू हैं। पिछले वीडियो के अंदर आपने सेकंड चैप्टर की जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था उसको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया है। आई होप आपने वो क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे। आज हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली दफा आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक भी कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू जी। क्वेश्चन मेरे पास बेटा कहता है फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन सीक्वेंस। इसके अंदर जो मिसिंग टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, मतलब जैसे ये ब्लैंक्स आपको नजर आ रहे हैं, ये आपने फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्टली हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है ताकि आपको समझ भी आ जाए। पहले इनको लिखें दोबारा, 7, 10, 13, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, तो अब देखें भाई, फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर डिफरेंस कितना है। यहां पे हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन, यहां पे आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। सेकंड और फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस कितना है, ये देखें। हमारे पास सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, सेकंड कौन सी है मेरे पास बेटा? सेकंड मतलब दूसरी टर्म और पहली टर्म का आपने डिफरेंस लेना है। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू, हमारे पास डिफरेंस आ गया यहाँ पे 3। जो इनका डिफरेंस हमारे पास आ गया 3। अब देखें हर नंबर मतलब हर नेक्स्ट टर्म के अंदर क्या ऐड हो रहा है। देखें तो अगर यहाँ पे गौर करें तो इसमें +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है। ठीक है, इसमें भी आगे +3 होगा तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको तरतीब से लिखूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहां पे मेरे पास फोर्थ टर्म आनी है। देखें उसमें मैं क्या करूंगा, मतलब हर बार 3 जमा हो रहा है। 13 के अंदर +3 होगा तो मेरे पास आ जाएगा 16। फिर फिफ्थ टर्म मतलब 16 के अंदर +3 होगा तो मेरे पास आ जाएगा 19। सिमिलरली सिक्स्थ टर्म अगर फाइंड करनी है तो 19 में +3 करेंगे तो मेरे पास 22 आ जाएगा। और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। मेरे पास बेटा जो फोर्थ टर्म मैंने फाइंड की है वो मेरे पास आ गई है 16। फिर नेक्स्ट आया मेरे पास 19, सिमिलरली नेक्स्ट आ गया मेरे पास 22। इस तरह आपके जो मिसिंग नंबर्स थे वो हमने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लिया। ऐसे ही बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट है, इस पे जरा फोकस करें। तो इसमें कहता है कि फर्स्टली हमने लिखा इसका सॉल्यूशन। एक दफा इस क्वेश्चन को आप दोबारा लिख लें। दोबारा जब इसको लिखा तो 6, 12, 18, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक और यहां पे आ जाएगा 42। इसमें भी आप सबसे पहले ये देखेंगे द फर्स्ट टू नंबर्स में जो डिफरेंस है, तो यहां पे लिखेंगे जी डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। सेकंड और फर्स्ट टर्म में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले लिखेंगे हम सेकंड माइनस लिखेंगे फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म मेरे पास है बेटा दूसरी वैल्यू, वो मेरे पास है 12 माइनस 6। आंसर मेरे पास आ गया 6। मीन के हर दफा जो है हमने 6 को ऐड करना है। तो यहां पे भी अगर हम तवज्जो करें तो मेरे पास जो फोर्थ टर्म है, ठीक है, फोर्थ, यहां पे भी सॉरी फोर्थ आना था, मैंने फोर्थ लिख दिया। ये फोर्थ टर्म यहां पे फिर आएगा मेरे पास फिफ्थ टर्म, सिमिलरली सिक्स टर्म। हाँ जी, फिफ्थ टर्म बेटा मेरे पास 1, 2, 3। फोर्थ टर्म मतलब 18 में प्लस करेंगे 6 तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 24। फिर 24 में +6 किया तो मेरे पास आ जाएगा 30। सिमिलरली 30 में आपने +6 किया तो मेरे पास आ गया 36। और यही हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी जो मिसिंग थी। तो ये बेटा आई होप आपको इनकी अच्छे से आपको समझ आई है, आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से जो है वो एंजॉय किया। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 24, नेक्स्ट मेरे पास आएगी 30, नेक्स्ट मेरे पास आएगी 36। इस तरह आपके 2 पार्ट बेटा अच्छे से कवर हो गए। तो ऐसे ही हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट की तरफ। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऐसे ही अगर आप गौर करें तो मेरे पास तीसरा और चौथा जुज है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्टली इसको लिखेंगे हम इसका जी सॉल्यूशन। इस वैल्यू की दफा दोबारा लिख लें 23, 20,
17, ये मिसिंग, ये मिसिंग, ये मिसिंग, और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे भी आप वैसे ही लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। सेकंड और फर्स्ट टर्म में क्या डिफरेंस है? पहले बेटा आ जाएगी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हाँ जी, सेकंड टर्म मेरे पास है यहाँ पे 20, माइनस करेंगे हम 23। अब देखें यहाँ पे जो डिफरेंस मेरे पास आएगा वो बेटा यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस आपके पास -3 आ गया, मीन्स कि अब हमने -3 को आगे जो है वो ऐड करना है हर टर्म के अंदर जी। 1 2 3 एंड फोर्थ, यहाँ पे मेरे पास आ गई जी फोर्थ टर्म, फिर मेरे पास आ जाएगी फिफ्थ टर्म, नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगी सिक्स टर्म। ठीक है, हाँ जी, अब फोर्थ टर्म के अंदर हमारे पास देखें यहाँ पे है 17, इसमें प्लस करेंगे -3 जी, इसमें किया 17 प्लस -3, तो मेरे पास जो मीन्स के फोर्थ टर्म आएगी 17 में से 3 को अब हमने मैंने तो कहा था कि प्लस करना है, लेकिन मैं कर प्लस ही रहा हूं, लेकिन वो खुद वैल्यू माइनस किया तो प्लस माइनस यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 14। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 -3, तो आंसर आ जाएगा बेटा 11। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू होगी 11 प्लस -3 इज इक्वल टू 11 -3 इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा 8। ठीक है, तो सिमिलरली आगे वाला जो नंबर है वो मेरे पास, अगर वो मैं फाइंड करना चाहूं तो 8 प्लस -3, 8 -3 वो मेरे पास आ जाएगा बेटा 5, वो जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली हमने जो मिसिंग नंबर थे जस्ट वो फाइंड करने थे, तो वो मेरे पास फाइंड हो गए हैं। तो ये मेरे पास नंबर आया है 14 और ये आया है 11 और नेक्स्ट आया मेरे पास 8। ठीक है, इस तरह आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही अगर हम फोकस करें तो मेरे पास नेक्स्ट मेरे पास बेटा 4 वाला पार्ट है, इसका भी लिखा हमने सोल्यूशन। इन नंबर्स को जो है वो दोबारा लिख ले, 96 94, ये मिसिंग नंबर थे, यहाँ पे आ जाएगा 86। ठीक है, हाँ जी, इसमें भी वैसे ही डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म जी। अब सेकंड टर्म मेरे पास कौन सी है? सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म। हाँ जी, सेकंड टर्म मेरे पास है बेटा 96 -98, तो इसमें भी मेरे पास जो डिफरेंस आया है वो -2 आया है। अब हमने इस -2 को हर नेक्स्ट टर्म के अंदर ऐड करना है। हाँ जी, इसमें भी आप फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे, सिमिलरली फिफ्थ टर्म, सिमिलरली सिक्स टर्म जी। तो फिफ्थ, अगर मैं फोर्थ टर्म फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास आ जाएगा 94 प्लस -2, 94 -2, तो मेरे पास आ जाएगा 92। ठीक है, तो सिमिलरली 92, अब प्लस माइनस में चूंकि माइनस ही कर देता हूं, -2, मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 90। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 90, फिर जो सिक्स टर्म मैंने फाइंड करनी है इसमें -2 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 88। ठीक है, तो इस तरह बेटा हमारे पास ये इसके जो मिसिंग नंबर्स थे वो फाइंड हो गया, 92, 90 एंड 88। यहाँ पे आ जाएगा 92, फिर आ जाएगा 90, फिर आ जाएगा मेरे पास 88। बेटा इस तरह आपके जो क्वेश्चन है, मींस के क्वेश्चन नंबर 5 बेसिक क्वेश्चन था, तो ये आपका अच्छे से कवर अप हो गया। तो ऐसा ही हम जो है वो मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले इसके थोड़ा सा प्रोसीजर है, पहले उसको देखते हैं, फिर हम आगे आएंगे क्वेश्चन की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटे से रूल से जो है आपको जो है वास्ता आपके पढ़ने वाला है, तो आप सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 को बआसानी इजीली उसको समझ पाएंगे। देखें, कहता है कि फाइंड जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसकी हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। मींस के एक ऐसा फार्मूला आप इन सीक्वेंस को लेकर तलाश करें कि जिससे आप आगे वाली तमाम सीक्वेंस को आहिस्ता आहिस्ता फाइंड आउट कर पाएं। देखें, तो पोजीशन टू टर्म रूल, ये आप बुक पे जाएं तो आप एक पेज पीछे जाएं एक्सरसाइज के, तो वहां पे आपको पोजीशन टू टर्म रूल मिलेगा। बजाय बुक पे जाने के तो मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे ही सारा कुछ समझाने का फैसला किया। तो यहाँ पे पोजीशन एंड टर्म्स देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एंड टर्म जी। तो मेरे पास अगर देखें,
आगे ये टर्म लिखी हुई है 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन, ठीक है। अगर मैं A1 की बात करूं मींस के हर एक नंबर को, एक स्पेसिफिक नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के उसमें कुछ ऐड किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बनी है। देखें 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मतलब A1 फर्स्ट टर्म कितना है, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। हर टाइम हमने एक ही नंबर को ऐड करना है ठीक है, लेकिन जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो बारी बारी इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हमारी टर्म्स इंक्रीज हो रही हैं। जैसे A2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 ये मेरे पास नेक्स्ट टर्म 5 आ गई है। A3 इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट टर्म जो है थर्ड वाली वो 7 आ चुकी है। इसी तरह A4 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n ये मेरे पास फोर्थ टर्म आ चुकी है। अब ये वाली फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ ये मिसिंग थी तो हमने इन्हीं को देखते हुए ये वाली वैल्यूज भी फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। तो ये बेटा एंड पे जाके ये जो आपको an इज इक्वल टू 2n प्लस 1 नजर आ रहा है, एक्चुअली ये nth टर्म है, ये जनरल टर्म है इस सीक्वेंस की, इस सारे के सारे प्रोसीजर की। nth टर्म जो है ये एक फार्मूला भी है, nth टर्म एक ऐसी मतलब जनरल टर्म है। अगर मैं कहूं कि आप इसमें से 50वीं टर्म फाइंड करो, मैं कहता हूं कि आप इसमें से 50वीं टर्म फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप क्या करेंगे, आप n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 50 पुट कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास A50 मींस कि मैं यहाँ पे 50th टर्म जो है वो फाइंड कर रहा हूं, मतलब 50वीं टर्म फाइंड आउट करने वाला हूं। तो यहां मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय n की जगह में मैं क्या पुट करूंगा 50 और प्लस 1। हाँ जी, ये कितना हो गया, ये 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101 मीन के 101 फाइंड हो गया। अगर मैं यहाँ पे आपको कहूं कि आपने 100 वाली टर्म फाइंड करी है मीन्स के 100वीं टर्म कौन सी आने वाली है, तो आप इजीली यहां से फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि आपने 1000 वाली टर्म फाइंड करें तो आप इजीली यहाँ पे n की जगह पे 1000 पुट करके आप 1000 वाली टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो अब हम जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि इसको आपने समझ लिया है जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है बेटा, अभी हमने प्रोसीजर को जो है सारे के सारे तरीकाकार को अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन 2 को 6 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन जो हमें गिवन है, पहले उसको दोबारा लिखें 6, 13, 20, 27 और ये हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मींस कि हमने जनरल इसकी जो सीक्वेंस है, जनरल टर्म है वो फाइंड करनी है, मींस के nth टर्म हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो बेटा अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ यहाँ पे आ जाएगी और उसके बाद आएगी सेवंथ, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, तो मेरे पास क्या आएगा 6 आ जाएगा। सिमिलरली 7 अच्छा इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें जैसे मैंने प्रोसीजर समझाया था। 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, हाँ जी 7 टू द 14 माइनस 1 हमारे पास 13 आ गया। सिमिलरली 7 थर्ड है, तो यहाँ पे इनको बारी बारी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये मेरे पास होगा बेटा A1, ये होगा A2, ठीक है, ये होगा भाई हमारे पास A3, ये होगा A4, ये होगा A5, ये होगा A6 और ये होगा मेरे पास A7, ठीक है जी। 7 अब थर्ड वाली जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, 7 3 द 21 माइनस 1 मेरे पास आ गया 20। देखें वही वैल्यूज आती जा रही हैं हमारे पास। सिमिलरली 7 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 टू 20, 7 4 द 28 माइनस 1 27, ठीक है। फिफ्थ टर्म अगर हम बात करें तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1, 7 5 द 35 माइनस 1, तो एक हमारे पास हो गया 34, ठीक है। ऐसे अगर मेरे पास 6 टर्म है तो ये बेटा हमारे पास हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 1, तो ये 42 माइनस 1, तो ये मेरे पास हो गया 41, ठीक है। आगे हमारे पास 7th टर्म है, तो इसको अगर आप देखें तो 7th टर्म, तो 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 49 माइनस 1, तो 48 हो गया। तो इसी तरह अगर मैं an फाइंड करूं मींस के an फाइंड करूं मींस के nth टर्म अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो मैं यहां पे लिखूंगा 7 मल्टीप्लाई n माइनस 1, तो मेरे पास जो जनरल टर्म इसमें से आ गई है वो आई है 7n माइनस 1। एक्चुअली यही हमने फाइंड आउट करनी थी। अब इसी को यूज करके आप जो है 50 टर्म फाइंड कर लें, 60 टर्म फाइंड कर लें, मतलब कि 100वीं टर्म फाइंड कर लें, तो आप इजीली इस पैटर्न को यूज करके आप जो भी टर्म फाइंड आउट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म फाइंड हो चुकी है
और एक्चुअली यही हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप गौर करें तो मेरे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है, इसको भी सबसे पहले लिखेंगे हम इसका सॉल्यूशन के बाद जो गिवन है 5 7 9 11 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, हाँ जी, तो इसके बेटा हमारे पास आ जाएंगी, पहले हम इसको लिख दें A1 मीन्स के मेरे पास A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक है, हाँ जी जी, तो A1 मीन्स के फर्स्ट टर्म मेरे पास कौन सी आएगी, फर्स्ट टर्म जो ये गिवन है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ। हाँ जी, तो देखिए जरा, अगर यहाँ पे किसी ऐसे नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 कितना हो गया, 2 1 2 प्लस 3, ये हमारे पास हो गया 5 में इनके फर्स्ट टर्म आ गई है जी। तो इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 कितना हो गया, 2 टू द 4 प्लस 3 7 हो गया। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 कितना हो गया, 2 3 द ये 6 प्लस 3 मेरे पास हो गया 9। ठीक है, सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 8 प्लस 3 11। देखें वही हमारे पास टर्म्स आती जा रही हैं। सिमिलरली ए फिफ्थ अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो ए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 10 प्लस 3 मेरे पास हो गया यहाँ पे 13। तो अगर ये फिफ्थ थी तो अगर मैं 6 फाइंड करूं तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 तो ये 12 प्लस 3 हो गया मेरे पास 15। ठीक है, तो सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 तो ये मेरे पास हो गया बेटा इसका 17। इसी तरह अगर मैं इसकी nth टर्म फाइंड करना चाहूं तो यहाँ पे an इज इक्वल टू nth टर्म इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई n प्लस 3। तो ये मेरे पास अगर nth टर्म हम यहां से निकालना चाहें तो वो आ जाएगी 2n प्लस 3। एक्चुअली ये हमारे पास बेटा इसकी जनरल टर्म आ चुकी है, an इज इक्वल टू an की ये वाली इसकी जनरल टर्म है। अगर यहां से आप कोई भी टर्म फाइंड करना चाहें तो आप इस सीक्वेंस की n की जगह पे जो आपने फाइंड करनी है, मतलब 20 टर्म फाइंड करना तो आप n की जगह पे 20 पुट कर दें, हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम इसके नेक्स्ट 3 एंड 4th पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं जी। तो बच्चों ऐसे मेरे पास इसका नेक्स्ट तीसरा और चौथा जो है इसको भी जरा आप फोकस करें, गौर से देखें तो इसको आपने कैसे सॉल्व आउट करना है। तो बेटा सबसे पहले देखें मेरे पास 4 9 14 एंड 19 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास होगा फर्स्टली A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक है, हाँ जी, A1 मतलब के फर्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी होने वाली है। देखें ये इसमें क्या, यहाँ पे आपको 4 के बाद 9 9 के बाद 14, अगर मैं यहाँ पे करूं 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 तो हमारे पास आएगा 5 1 द 5 माइनस 1 तो आ गया मेरे पास 4। सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, मतलब जो आपने माइनस या प्लस करना है वो एक ही वैल्यू रखनी है। ठीक है, ये वाला भी आपने एक ही वैल्यू सेम वैल्यू हर बार मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन ये वाला जो नंबर है ना ये आपका बारी बारी चेंज होता रहेगा इन टर्म्स के साथ साथ। ठीक है, 5 टू 10 माइनस 1 मेरे पास हो गया 9। सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 तो मेरे पास हो गया 14। सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 तो ये हो गया मेरे पास 20 माइनस 1। ठीक है, 20 माइनस 1 तो ये 19। सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 तो ये हो गया 24। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 1 तो ये हो गया मेरे पास 29। सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1 तो ये मेरे पास हो गया 34। ठीक है, सिमिलरली आप जो है अगर ऐसे ही हम बढ़ते जाएं तो मेरे पास बेटा इसकी जो an है वो आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई n माइनस 1 तो मीन्स के 5n माइनस 1। ठीक है, an इज इक्वल टू 5n माइनस 1 तो ये मेरे पास बेटा इसकी जनरल टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही इसका अगर आप 4 वाला पार्ट देखें तो इसमें भी हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 जी। हाँ भाई, A1 मीन्स के इसको आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं या प्लस माइनस करवाएं, मेरे पास ये वाली वैल्यू आती है। देखिए इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 के बाद 10। ठीक है, 2 के बाद 10 12 फिर 10 22 फिर 10, ये इस तरह हो रहा है। तो ये हमारे पास होगा भाई मतलब 10 है ना, 10 मल्टीप्लाई 1 माइनस हो जाएगा मेरे पास
8, हाँ जी 10 1 10 माइनस 8 करें तो मेरे पास ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह 10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस करें 8 इज इक्वल टू 20 माइनस 8 12। सिमिलरली 10 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8 इज इक्वल टू ये मेरे पास हो जाएगा 22। सिमिलरली 10 मल्टीप्लाई बाय 4 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 8 तो ये मेरे पास आ जाएगा 32। सिमिलरली 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 8 तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 42, ठीक है। तो A6 की बात करें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 8 तो मेरे पास आ जाएगा 52। इसी तरह अगर हम ऐसे आगे बढ़ते जाएं तो मेरे पास जो इसका nth टर्म है मीन्स के an इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई n माइनस 8 मीन्स के 10n माइनस 8। इस तरह हमारे पास an की ये जनरल टर्म इस सीक्वेंस की फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से कवर हो गया। तो इसी तरह हम मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी तो माय डिस्टेंस नेक्स्ट ऐसे मेरे पास इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 7th क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। बहुत इजी है। कहता है कि हमने इसमें से 30th टर्म मतलब इसमें 30वीं रकम मालूम करनी है। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर प्रोसीजर सारे का सारा समझाया था जनरल टर्म फाइंड करने के लिए। अब आपको जनरल टर्म दी हुई है तो हमने उसकी टर्म फाइंड करनी है। तो बेटा इसको सॉल्व करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पे पहली दफा हैं तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक भी कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो की आपको अच्छी समझ आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो मेरे पास बेटा फर्स्ट है जी, मेरे पास इसका लिखेंगे हम सॉल्यूशन। हमारे पास जो गिवन है, गिवन ये है कि an इज इक्वल टू 2n प्लस y। वी हैव टू फाइंड द a30, ठीक है। हमने a30 मीन्स के फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पुट आपने क्या करना है n इज इक्वल टू 30 पुट कर देना है। तो इसके अंदर a30 2 इंटू 30 प्लस 1 कितना हो गया 230 60 प्लस 1 तो ये मेरे पास हो गया बेटा A30 जो है वो 61 फाइंड आउट हो गया। इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कवर हो गया। ऐसे मेरे पास इसका नेक्स्ट जो पार्ट 2 है उसे जरा आप गौर करें तो इसका लिखेंगे सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन। अब इसमें भी जो हमें हमारे पास गिवन है तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू 3n प्लस 4। इसमें भी हमने 30th टर्म फाइंड करनी है मीन्स के यहाँ पे हम लिखेंगे A30 इज इक्वल टू ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे जी 30, ठीक है। तो A30 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 4 ये कितना हो गया, इसको मल्टीपल किया तो मेरे पास हो गया 90 प्लस 4 तो A30 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास बेटा 94। इस तरह हमारे पास ये भी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। ऐसे ही मेरे पास इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको भी हम सबसे पहले लिखेंगे। हमारे पास जो गिवन है an इज इक्वल टू 5n माइनस 2 वी हैव टू फाइंड A30, ठीक है। इसमें n की जगह पे आपने क्या पुट करना है जी 30 पुट कर देना है। तो A30 इज इक्वल टू 5 इंटू 30 माइनस 2 इसको मल्टीपल किया तो ये मेरे पास आ गया जी 150 माइनस 2। इसकी जो A30 टर्म है वो हमारे पास आ गई है 148, ठीक है। इस तरह आपके क्वेश्चन तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। तो ऐसे एक छोटा सा इसका पार्ट 4 बना रहेगा तो इंशाल्लाह वो भी हम अभी सॉल्व करते हैं। ये बच्चों ऐसे मेरे पास इसका नेक्स्ट और लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें भी सबसे पहले हमें जो गिवन है, ठीक है, इसका लिखेंगे जी सॉल्यूशन। जो गिवन है an इज इक्वल टू 3/2n प्लस 1 वी हैव टू फाइंड A30, ठीक है। तो हमने n की जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर देना है, n की जगह पे हमने यहाँ पे बेटा 30 पुट कर देना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो A30 इज इक्वल टू 3/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इसको मल्टीपल किया तो मेरे पास आ गया A30 ये हो गया मेरे पास भाई 60 प्लस 1 तो ये 3/61 आ गया, ठीक है। तो अब ये A30 इज इक्वल टू 3/61 तो ये इसका बेटा आंसर है। तो ये हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट भी अच्छे से कवर हो गया। तो इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा। इन क्वेश्चन को अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।